माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओ लेवल के मॉड्यूल फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि ओ लेवल के मॉड्यूल फर्स्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, किन किन पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप उसको जानते रहेंगे तो उसको कर पाएंगे। तो ओ लेवल के मॉड्यूल फर्स्ट में क्या क्या है आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ओ लेवल के मॉड्यूल का नाम हम जानते हैं। ओ लेवल के मॉड्यूल का नाम है इंफॉर्मेशन टूल्स एंड ये नेटवर्क बेसिक। इंफॉर्मेशन टूल एंड नेटवर्क बेसिक। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तकनीक और नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कंप्यूटर को कैसे जोड़ा जाता है, वायरलेस या वायर के द्वारा। तो ये तो एक टॉपिक हो गया, ये नाम हो गया इंफॉर्मेशन, सूचना, तकनीक और नेटवर्क टूल। यह चैप्टर का यह पेपर का नाम है ओ लेवल के फर्स्ट पेपर का, जो मॉड्यूल फर्स्ट है और रीजन 5.1 है, उसका यह नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें पहला जो चैप्टर है या पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में। यानी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर में कौन कौन से चिप यूज होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं, डिवाइस के प्रकार। इसके बाद और कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से है। कंप्यूटर के बारे में जितनी भी आप चीज़ें जानते हैं उससे संबंधित आप थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन आपको इसमें तैयार करने पड़ेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर क्या है, हाई स्पीड क्या है, स्पीड क्या होती है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। इसकी मेमोरी क्या होती है, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, हार्डवेयर किसे कहते हैं। ये पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ आप लोगों को पहले फर्स्ट मॉड्यूल के पहले पॉइंट पर लिए तैयार करना पड़ेगा। यदि इन सब चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो मेन जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली किन चीज़ों के लिए यूज होता है, हार्डवेयर के लिए है कि सॉफ्टवेयर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कहाँ हम उसको सेव करते हैं, वह फाइल को कैसे अपना मैनेज करता है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पॉइंट है दूसरा उसको पढ़ेंगे। कैसे कैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, कितने स्टेप में कंप्यूटर प्रोसेस करता है, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दूसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसमें बूटिंग कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बूटिंग और बूटिंग के प्रकार, कंप्यूटर के डिवाइस कौन कौन से यूज किए जाते हैं, सीपीयू किसे कहते हैं, ये यहाँ पर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली क्या कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली कार्य क्या होते हैं। जैसे इसका मुख्य रूप से कार्य यही है कि यह किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी देनी होती है, ये मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें तैयार कर लीजिएगा। इसमें तीसरा है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, जिस प्रकार हम कुछ भी टाइप करते हैं, एडिट करते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब उसमें साइज, कलर, शेप ये सब चेंज करते हैं, सेव करते हैं, प्रिंट करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग करते हैं।
तो यदि हम लोग MS ऑफिस पढ़ते हैं तो उसमें MS वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ड प्रोसेसिंग में लिब्रे ऑफिस पढ़ना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस का जो प्रोग्राम है उसका नाम है राइटर। लिब्रे ऑफिस का जो प्रोग्राम है उसका नाम है राइटर। राइटर का हम लोग यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस का जो भी हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा प्रोग्राम है? राइटर का हम लोग यूज करते हैं। देखिए राइटर, जैसे MS वर्ड में हम लोग MS ऑफिस में यूज करते हैं MS वर्ड, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में हम क्या पढ़ेंगे? राइटर का प्रयोग करेंगे। राइटर में मुख्य रूप से क्लिपबोर्ड क्या होता है, इसके बाद हम फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉन्ट कितने तरीके के होते हैं, फॉन्ट की साइज कैसे सेट करते हैं, फॉन्ट में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट का कलर कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, पैराग्राफ कैसे सेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग राइटर में पढ़ते हैं। अब इसमें हेडर फुटर क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, चेंज केस किसे कहते हैं, बुक मार्क क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, लेबल क्या होता है, और इसमें बहुत सारे स्पेलिंग एंड ग्रामर किसे कहेंगे, मेल मर्ज क्या होता है। मतलब फाइल का रख रखाव से लेके फाइल में कोई भी अगर बदलाव करते हैं तो हम इसको पूरा का पूरा जो है इसमें जो भी शॉर्टकट दिए होंगे सबको तैयार कर लेंगे। फाइल की जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। कमेंट कहाँ पाया जाता है, एंड नोट किसे कहते हैं, फुट नोट क्या होता है, ये सब चीज़ आप लोग तैयार कर लेंगे। गटर किसे कहते हैं, मार्जिन क्या होता है, पेज सेटअप क्या होता है, पेपर किसे कहते हैं, पेपर की साइज कौन कौन सी सेट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत राइटर में आप लोग पढ़ेंगे। राइटर चूंकि मेनू बेस्ड है, MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में यही दो बेसिक अंतर है। एक अंतर मेन है कि लिब्रे ऑफिस जो है मेनू बेस्ड होता है और MS ऑफिस जो होता है टैब आधारित होता है। उस पर टैब पर जो टूल्स बने होते हैं उसको हम लोग तैयार करते हैं। सेम टूल भी इसमें भी पाए जा सकते हैं, सेम शॉर्टकट भी पाया जा सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ बदलाव भी हो सकता है, अलग अलग प्रोग्राम है तो। लेकिन कार्य मेन अगर मिलाया जाए तो दोनों का कार्य एक है, MS वर्ड का कार्य और ये राइटर का कार्य। जो MS वर्ड बढ़िया से पढ़े और राइटर को अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो सारे के सारे चीज यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग राइटर यानी MS ऑफिस में जो भी वर्ड पढ़े हैं लिब्रे ऑफिस के राइटर को पढ़ेंगे, इसका एक्सटेंशन नेम पढ़ेंगे, इसमें कैसे ओपन किया जाता है, क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कौन कौन से मेनू पाए जाते हैं, किस मेनू में क्या पाया जाता है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। तब आप इस तरह के क्वेश्चन को राइटर से संबंधित क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो MS ऑफिस में एक्सेल होता है, यहाँ पर इसको कैल्क कहते हैं। यह कैलकुलेटर का छोटा पार्ट है, कैलकुलेटर का छोटा नाम है कैल्क, यानी कैलकुलेशन से संबंधित हम सेल किसे कहते हैं। इसके बाद MS जो एक्सेल में हम लोग सेल यूज करते हैं वही सब सेल है, लेकिन उसके नंबर्स में कुछ अंतर होते हैं। सेल, सीट, रो, कॉलम्स, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी फंक्शन होते हैं इसमें भी पाए जाते हैं, वर्ड में भी और राइटर कॉल्क में भी, एक्सेल में और कॉल्क में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ न कुछ कॉल्क में जो फंक्शन होते हैं अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शन जो है सेम होते हैं। इसमें जो है आप सेल की फॉर्मेटिंग, सेल का अलाइनमेंट, सेल की सेटिंग, कॉलम की सेटिंग, रो की सेटिंग, इसके बाद सीट की सेटिंग, सेल को डिलीट करना, सेल को लाना, इंसर्ट करना, रो को डिलीट करना, रो को लाना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम को लाना, सीट को डिलीट करना, सीट एक नया सीट लाना, सीट को रिनेम करना, ये सब चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। आप इसमें कर्सर का मूवमेंट तैयार कर लीजिएगा। कर्सर एक जगह एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो कौन सा शॉर्टकट यूज हो रहा है, फिर वापस अगर हम लोग उस सेल से अगर लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं तो कौन सा शॉर्टकट यूज हो रहा है, ये सब आप लोग ये जो है कॉल्क की तरह कॉल्क में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में ये सब चीज़ पाया जाता है। ऐसे गोल सीक किसे कहते हैं, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, कस्टम व्यू क्या होता है, ये सब चीज़ आप लोग स्प्रेडशीट यानी कॉल्क में तैयार कर लीजिएगा। आप ये सब पढ़ लेंगे। अगला इसमें पॉइंट है
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, यही जो है लिब्रे ऑफिस में इसको इम्प्रेशन कहेंगे या इम्प्रेस कहेंगे, और एमएस ऑफिस में इसको पावर पॉइंट कहा जाता है। इसमें लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या होता है, इसमें हम लोग स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, इसका शॉर्टकट क्या, कौन कौन से शॉर्टकट हैं, इसके एक्सटेंशन क्या क्या हैं, कस्टम एनिमेशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, कितने प्रकार के व्यू होते हैं, कस्टम व्यू कौन सा होता है, स्लाइड शटर व्यू क्या होता है, स्लाइड शो व्यू क्या होता है, तरह तरह के व्यू जितने भी दिए हुए हैं वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्लाइड को डिलीट करना, स्लाइड को ऐड करना, स्लाइड को इंसर्ट करना, स्लाइड को रीअरेंज करना, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ए से जेड तक जितने भी शॉर्टकट है आप इसमें से तैयार कर लीजिएगा। कुछ तो शॉर्टकट जो है आप राइटर में जो पढ़ेंगे वही कैल्क में पढ़ेंगे, वही इम्प्रेस में पढ़ेंगे, यानी लिब्रे ऑफिस में तीनों प्रोग्राम में पढ़ेंगे तो कुछ शॉर्टकट जो है कॉमन मिलेंगे आपको। ये हर प्रोग्राम में होता है, कुछ शॉर्टकट आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो आप स्लाइड से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, प्रेजेंटेशन से संबंधित, प्रेजेंटेशन पर क्या क्या ला सकते हैं, स्लाइड पर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, स्लाइड पर हम लोग चित्र रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, साउंड रख सकते हैं, स्लाइड पर हम लोग और टेक्स्ट रख सकते हैं, उसमें कौन कौन से एनिमेशन कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब चीज इम्प्रेस में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। इंटरनेट जो सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो विश्वव्यापी जाल है वो कैसे बना है उसका हिस्ट्री आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आप ये तैयार कर लीजिएगा कि इंटरनेट किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या होता है, इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यू क्या दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ये सब तैयार कर लीजिएगा। इंटरनेट में कौन कौन से ब्राउजर हम यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ब्राउजर प्रयोग किए जाते हैं, और कौन कौन से इसमें प्रोटोकॉल यूज हुआ है वो होता है, ये सब आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, ईमेल सोशल नेटवर्किंग ऑन ई गवर्नेंस। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो किसी भी मेल को 3 सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सके वह ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ईमेल में आ सकते हैं, ईमेल कैसे क्रिएट होगा, इसके बाद इसको ईमेल कैसे सेंड किया जा सकता है, इसमें इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, इसके बाद स्पैम फोल्डर क्या होता है, इसमें सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि हम किसी को अगर 2 लोग ईमेल कर रहे हैं तो सीसी में डाल देंगे तो दोनों एक दूसरे को जानेंगे कि हाँ ये ईमेल दूसरे आदमी को भी प्राप्त हुआ है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी में कर देंगे तो एक दूसरे को वो नहीं जान पाएंगे कि उनको भी यह ईमेल प्राप्त हुआ है। इसीलिए बीसीसी और सीसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसमें अटैचमेंट कैसे लगा सकते हैं, ईमेल के बारे में जितना भी डिटेल है वो सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट दिया गया है सोशल नेटवर्किंग। बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उससे संबंधित चीज़ों को एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे आप जो भी सोशल साइट यूज कर रहे हो, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब हुआ है और फेसबुक है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ऐप्स कितने प्रकार के हैं, ऐप्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ई गवर्नेंस की अगर वेबसाइट है, ई गवर्नेंस के लिए अगर ऐप्स है, उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। आपको ई गवर्नेंस का जो ऐप्स इसमें दिया गया है, जो आपके सिलेबस में है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ई गवर्नेंस के कौन कौन से है, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में ही मान लीजिए, तो वो भी आप उसमें जो ऐप्स दिया गया होगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। या गवर्नमेंट के भी जो भी वेबसाइट है उसको आप देखेंगे, या गवर्नमेंट के जो भी ऐप्स हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, प्रधानमंत्री योजना कौन सी है, क्या है, ये सब चीज़ आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं ई गवर्नेंस के द्वारा। ई गवर्नेंस में वेबसाइट के द्वारा हम लोग जैसे कोई भी चीज़ वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ जैसे आधार ही, आधार को वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर सकते हैं।
पैन कार्ड है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत तमाम वेबसाइट है, तमाम तरह के ऐप्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। डिजिटल यानी डिजिटल का मतलब होता है अंकों से संबंधित जो फाइनेंशियल चीज़ है, और उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है, जैसे कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ करके हम इन डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे एटीएम यानी कितने प्रकार के कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, और पेमेंट के कौन कौन से ऑप्शन है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, नेफ्ट है, या यूपीआई है, या नेट बैंकिंग है, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो भी सर्विसेज हैं उसको एक जो है गेटवे चाहिए, जिसके द्वारा एक बैंक दूसरे बैंक से अपना मनी को ट्रांसफ़र करा सकता है। यह एक चैनल है जिसके द्वारा एक मीडिएटर, मान लीजिए यदि कोई ऐप से एक मीडिएटर है जो एक बैंक से दूसरे बैंक में डेटा या जो भी आपका अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वह फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत आएगा। जैसे क्यूआर होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है, तो उसको हम लोग स्कैन करके और एक जगह से दूसरे जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। यूपीआई जो आपका मोबाइल नंबर होता है उसके द्वारा भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो कई माध्यम है, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल सर्विस में आप लोग देख लीजिएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल और उसके एप्लीकेशन कौन कौन से है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अंत में क्या दिया है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर का मतलब इंटरनेट के द्वारा जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। यदि उसमें किसी प्रकार का सेफ्टी नहीं रहेगा तो आपका डाटा लीक होने का चांस है। यदि उस प्रकार में किसी प्रकार का वायरस आ गया इंटरनेट के द्वारा, तो आपको एंटीवायरस रखना पड़ेगा। उसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स, जो भविष्य में आने वाले स्किल्स हैं, जैसे बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके बाद वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी कितने प्रकार की होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, इसका किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट आपको एक एक पॉइंट को आपको तैयार करने होंगे, तभी जाकर आप ओ लेवल के फर्स्ट मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक के बारे में बताया। यह इसका पहला मॉड्यूल है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की पूरी इंट्रोडक्शन, पूरा का पूरा आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका कार्य क्या है, उसके प्रकार। इसके बाद यहाँ पर राइटर के बारे में, पूरा का पूरा राइटर जो भी आप सॉफ्टवेयर है उसको पढ़िएगा, देखिएगा किस मेनू में क्या है, किसका शॉर्टकट क्या है। कैल्क में फंक्शन का पूरा तैयारी कर लीजिएगा, कौन कौन से फंक्शन क्या कार्य करते हैं। इसके बाद सेल के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, सेल है, रो है, कॉलम है, सीट है, इन सब के बारे में। इम्प्रेस में स्लाइड, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, ट्रांजेक्शन और स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, कितने प्रकार के व्यू होते हैं, ये आप लोगों को जानकारी लेना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्क, इंटरनेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी, और नेटवर्क क्या होता है, WW क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं। जैसे इंटरनेट के लिए मॉडेम एक ज़रूरी चीज़ है, तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम कितने प्रकार का होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब आपको तैयार रखना पड़ेगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, डिजिटल फाइनेंशियल में जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं। आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर की सिक्योरिटी में आप लोग ऑनलाइन कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, फायरवॉल का भी प्रयोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसके बारे में आप जानना पड़ेगा आपको। इसके बाद फ्यूचर स्किल्स में जो भविष्य में हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे बिग डेटा एनालिसिस है, वर्चुअल रियलिटी,
क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये बहुत सारे पॉइंट आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप मॉड्यूल फर्स्ट को क्रैक कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ओ लेवल के मॉड्यूल फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं कुछ बताया। थोड़ा बहुत आप लोग तैयार करेंगे तो कम से कम 50% भी अगर तैयार करेंगे तो आप आगे जाकर उससे संबंधित क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि 50% के बाद 60% 70% होना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको कर लेंगे। उस तरह के क्वेश्चन को आप लोग अनुमान के द्वारा भी आप उसको सही कर लेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, कोई है तो कमेंट करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि किसी और को भी शेयर करेंगे ताकि उसको भी लाभ मिल सके तो अच्छा ही होगा, ताकि उसको भी नई नई वीडियो प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।